नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इसको हम लोग सीडीएसएल नाम से जानते हैं। देखिए, सीडीएसएल हो और एनएसडीएल हो, किसी भी एक डिपॉजिटरी फार्म हो, तो मार्केट में दोनों प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा रहेगा। क्योंकि मार्केट में आज सिर्फ सीडीएसएल ही लिस्टिंग है। एनएसडीएल अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि सीडीएसएल जो है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड जो है वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी कंपनी इसके ऊपर लिस्टिंग है। हाँ, बहुत सारे कंपनी जो है, बहुत सारे ब्रोकिंग कंपनी जो है वो बेसिकली सीडीएसएल के ऊपर ही डिपेंडेंट है, मतलब सीडीएसएल के माध्यम से ही वो काम करते हैं। एनएसडीएल के ऊपर बहुत कम कंपनीज काम करते हैं। तो फिर भी एनएसडीएल बहुत सारे अभी भी फाइलिंग मिसिंग है, बहुत सारे फाइलिंग में प्रॉब्लम है। तो जिसके चलते सेबी ने इसको आईपीओ ले आने के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और आईपीओ वो अभी तक नहीं लेकर आ पाए। उसका डायरेक्टली फायदा सीडीएसएल को मिल रहा है। तो सीडीएसएल के जो बिजनेस है अभी भी मुझे लगता है सिर्फ स्टार्टिंग है, क्योंकि 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो बिजनेस अभी स्टार्टिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस सेक्टर का जो ग्रोथ है बहुत तेजी से होने वाला है। क्योंकि अभी भी डिस्कशन कर रहा हूँ कि 3.3% के आसपास इंडिया में टोटल डायरेक्टली लोग इक्विटी में काम करते हैं। डायरेक्टली लोग इक्विटी में 3.3% के आसपास काम कर रहे हैं। जो देखा जाए तो बाकी मतलब बाकी जो अमेरिका है, चाइना है, अमेरिका में 55% का लोग डायरेक्टली इक्विटी में काम करते हैं और चाइना में कितना 33% लोग इक्विटी में काम कर रहे हैं। तो जापान में 35% के आसपास लोग काम कर रहे हैं। तो सोचिए जो परसेंटेज है वो कितना बड़ा डिफरेंस है इंडियन मार्केट में। तो 3.3% से बढ़कर अगर 30% छोड़ दीजिए, अगर 20% भी हो गया ना, तो इंडियन मार्केट का तो हालत ही चेंज हो जाएगा। तो सोचिए इतना ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो सीडीएस और एनएसडीएल का कितना बड़ा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बाकी आप एक इस चीज़ों को नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि कंपनी इतने छोटे होने के बाद भी कंपनी ने कभी भी कर्जा नहीं लिया, क्योंकि कर्जा लेने का जरूरत ही नहीं पड़ा। क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो बेसिकली ऑफिशियली बिजनेस है, कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस नहीं है। तो ऑफिशियली पर्पस में कंपनी का एक्सपेंस बहुत कम होता है। तो बेसिकली कंपनी का जो इस बार एक्सपेंस हुआ वो दिखाने से पहले कंपनी का सेल्स दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी का इस बार सेल्स भी अच्छा खासा हुआ, पिछले सालों की तुलना से ज़्यादा हुआ। पिछले क्वार्टर के तुलना से भी कंपनी का अच्छा खासा सेल्स हुआ। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल रखने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी करीबन 63 करोड़ से 129 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब एक बेस्ट तरीके से रिजल्ट यहाँ पे कंपनी ने क्या क्या पब्लिश किए। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी दिखे। और बेसिकली कंपनी का जो बैलेंस शीट है, आप ये देखेंगे कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी का जो मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से देखा है तो कंपनी देखिए 2023 में कंपनी डिविडेंड दिया था। कंपनी ये भी अनाउंसमेंट कर रहा है कि जल्द से जल्द कंपनी डिविडेंड फिर से एक बार देने वाला है। अभी वो डिविडेंड कब मिलेगा वो तो अभी तक डेट नहीं आया। तो उससे पहले एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँ तो कंपनी इसके ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना उस हिसाब से यहाँ पे ये बताया जा रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। होल्ड करने के लिए बताया जा रहा है। अभी देखिए, होल्ड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज टारगेट 2169, और वो भी किसने किया? ईस्ट इंडिया सिक्योरिटीज ने। तो ईस्ट इंडिया सिक्योरिटीज ने इस कंपनी के ऊपर होल्ड करने का सलाह दे रहा है। देखिए, सलाह मेरा नहीं है, तो उनका राय है। और 2169 का टोटल उन्होंने टारगेट रखा है। अभी करंट कितना चला है? 2169, 2169 तक इसका टारगेट होल्ड करने के लिए बताया जा रहा है। तो जिस जिस तरीके से करेक्शन हुआ, जिस तरीके से कंपनी के ऊपर एक बिग जर्नी देखने को मिला। देखिए, मैंने एक ट्रेड लिया था, वो कुछ इस तरीके से था। कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, वो भी देखिए शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया। और अचीव होने के बाद देखिए कंपनी एक ही रेंज के ऊपर, कंपनी अभी इस रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया। अब देखिए, ब्रेकआउट होने के बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मुझे कोई पैटर्न ही नहीं दिखा। तो जब तक कोई पैटर्न ना दिखे तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा। फिलहाल के लिए जो मेरा पहले ट्रेड था वो तो टारगेट अचीव कर चुके हैं। फिलहाल के लिए कोई फ्रेश एंट्री नहीं है। जब कोई एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पीएससी लिमिटेड। वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी भी है, क्योंकि बीएससी एक सबसे पुराना और एक ट्रस्टेड एक्सचेंज है।
क्योंकि एशिया के सबसे पुराना अगर एक्सचेंज के बारे में बात करूँ, सर इंडिया के नहीं, एशिया के सबसे पुराना एक्सचेंज के बारे में बात करूँ, उसका नाम है बीएसई। कंपनी जो है वो जब ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज जब इस कंट्रीज में मतलब इंडिया में जब राज करने के लिए आया था, तब से लेकर इस एक्सचेंज का स्टार्ट हो गया। 18 सेंचुरीज में 1875 इस टाइम में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो सोचिए कितना पुराना एक्सचेंज है। और पुराना एक्सचेंज होने के बाद भी कंपनी धीरे धीरे करके खुद को ग्रोथ कर रहा है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और कंपनी एक साल में जिस तरीके से धमाका किया ना, वो हर कोई चौंक गए, क्योंकि 520 रुपीज 52 का लो था और 52 का हाई बना 3265 के आसपास। तो सोचिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी 6 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं। तो 6 टाइम रिटर्न देना कोई आम बात तो नहीं है, और वो भी एक साल के अंदर अंदर। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, तो उसको तो धमाका रिटर्न मिल चुके हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आरओसी आरओई आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। कंपनी के ऊपर इनकम भी जबरदस्त है और कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट पिछले दिनों में ही आया था। तो उसके बाद रिजल्ट देखिए, कंपनी रिजल्ट किस हद तक बढ़ा है। देखिए, जो लोग सोच रहे हैं कि 6 गुना रिटर्न दे एक साल में, तो क्या कंपनी सही है? बिल्कुल सही है। कंपनी का परफॉर्मेंस सही है तो 6 गुना क्या, 10 गुना 15 गुना भी दे सकते हैं। तो देखिए, कंपनी के सेल्स 250 करोड़ से 500 करोड़ बना, मतलब डबल के आसपास सेल्स हो गया। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखा, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा करेक्शन हुआ। बेसिकली करेक्शन का मतलब क्या है? साल भर में तो ठीक है, क्वार्टर भर में उतना खास ग्रोथ नहीं देखने को मिला। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी है, जो आगे पुश करने के लिए काफ़ी है। तो बाकी इस बीएससी के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी के ऊपर जब एक रेंज बना था, कुछ इस तरीके से रेंज बना। एक रेंज बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऊपर जाने के बाद कंपनी रिटेस्ट करने के बाद नीचे आ रहा है, क्योंकि मार्केट लगातार गिरते चले जा रहे हैं। उस सिचुएशन के बेसिस में बीएससी के ऊपर भी एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला। बाकी बीएससी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जिसको हम लोग केम्स नाम से जानते हैं। देखिए, केम्स बेसिकली एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है, 75% मार्केट शेयर इसी के पास है। और वो भी किसके ऊपर? वो भी म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी के ऊपर। मतलब कितने सारे व्यक्ति म्यूचुअल फंड करते हैं, तो उसकी जब वो म्यूचुअल फंड बाय और सेल करते हैं, ये जो ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कौन करता है? कैम्स करते हैं। तो कैम्स एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय कर रहा है, 75% मार्केट शेयर इसी के पास है, तो जिसके लिए इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस भी बढ़ सकता है। देखिए, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया, सर कैम्स बेकार कंपनी है। देखिए, मैं किसी के साथ डिबेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि कैम्स मेरा पसंद एक कंपनी है और इसका बिजनेस मुझे स्ट्रांगली लगता है, जिसके लिए मैं पॉजिटिव हूँ। बेसिकली कंपनी के ऊपर डेप जो है वो ना के बराबर है। बाकी कंपनी का पी रेशियो सस्ते में है, आर ओ सी आर ई तो पॉजिटिव है, और इनकम भी जबरदस्त देखने को मिला। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है। जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग था, वो होल्डिंग अभी एफ के पास चला गया। देखिए, कंपनी अच्छा नहीं है तो कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन इतना क्वांटिटी ऐड नहीं करता। कंपनी जबरदस्त है, कंपनी का बिजनेस जबरदस्त है, इसके चलते एफ ने अच्छा खासा क्वांटिटी इस कंपनी के ऊपर एडिंग की है। तो बाकी डीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली जो रिजल्ट आया इस बार, वो भी देखेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रिजल्ट है। सेल्स तो बढ़ा, एक्सपेंस भी बढ़े, और उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा। जो कंपनी 72 करोड़ के आसपास कंपनी पिछले साल में प्रॉफिट किए थे, वो 97 करोड़ के आसपास इस बार प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। तो एज ए इन्वेस्टर भी इसीलिए शायद मुझे लगता है कंटिन्यू कर रहा है। बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कैम्स के ऊपर मेरा जो ट्रेड है वो कुछ इस तरीके से बना। पहले क्या बना, 2 बार शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद 2 बार शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ। तो शोल्डर बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया, और उसके बाद कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी होने के बाद इस स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, मगर उसको ब्रेक सस्टेन नहीं कर पाए, उसके बाद नीचे भी आ गए। तो मुझे लगता है यहाँ से ऊपर जाने में थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं, और इस टाइम के बाद शायद कंपनी अच्छा खासा टारगेट दे पाएंगे। और जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो कंपनी का लाइफ टाइम जो हाई है, उसी हाई के नीचे बना है। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उस टारगेट तक जाने का वो कोशिश करेंगे। अभी कब जाएगा, किस तरीके से जाएगा, वो तो किसी को पता नहीं होता। हमेशा अगर प्रिडिक्शन सही है तो उसके ऊपर भरोसा करके बैठे रहना चाहिए। तो मेरे सारे वीडियोस एज ए एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर करता हूँ।
तो प्लीज़ किसी कंपनीज़ के ऊपर बाय सेल करने से पहले आपके जो सेबी रजिस्टर एडवाइज़र और एनालिसिस्ट है, उसके साथ बातचीत करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कनारा बैंक। तो कनारा बैंक के ऊपर गुड अपडेट है, वो है स्प्लिट देने का। तो कंपनी का 15 तारीख को आपको कंपनी स्प्लिट देने वाला है और हर एक के बदले कंपनी आपको 5 शेयर देने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू ₹10 था, अभी ₹2 बनने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।